बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़रीन। आज 23 अक्टूबर है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इस्लामाबाद से कुछ लेटेस्ट अपडेट्स। इमरान खान साहब ने कल आज़म सवाती साहब के साथ बैठकर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने उसमें लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि जुम्मे वाले दिन जो है मैं तारीख भी अनाउंस कर दूँगा। अब ये लॉन्ग मार्च किस तरह की होने जा रही है, इमरान खान साहब जो हैं बार बार ये कह चुके हैं कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा और जो हुकूमत तैयारी कर रही है, जैसे कि इस्लामाबाद में हज़ारों की तादाद में कंटेनर ला के खड़े कर दिए हैं और बाकायदा जो है सिक्योरिटी गेट्स बनवाए जा रहे हैं, रेड जोन के को सील किया जा रहा है। तो इनकी जो सारी तैयारी है, ये सोच भी नहीं सकते कि मैं किस तरह लॉन्ग मार्च लेके आऊँगा और मेरी तैयारी क्या होगी। कुछ अपडेट्स लॉन्ग मार्च के हवाले से रखेंगे आपके सामने और आपको बताएंगे कि लॉन्ग मार्च किस तरह होने जा रहा है और इमरान खान साहब की जो स्ट्रेटजी है वो किस तरह इसके ऊपर जो है अमल करेंगे, ये आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ हुकूमत की जो खामोशी है और हुकूमत की जो सफ़े हैं, जिसमें आपने देखा होगा पिछले 1-1.5-2 माह से जिस तरह पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती थी, सारे पीडीएम के जो रहनुमा हैं वो इकट्ठे मिलकर बैठकर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। अब पिछले 1-2 माह से सिर्फ नून लीग ही सामने नज़र आती है और नून लीग ही जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नज़र आती है। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी के लोगों से तो मिल रहे हैं, लेकिन वो शहबाज शरीफ साहब और नून लीग से उनका कोई ताल्लुक नहीं रहा। पिछले 2 माह से वो नज़र ही नहीं आ रहे उनके साथ। अभी असल में चल क्या रहा है ये आपके सामने रखेंगे और किस तरह जो है एक बहुत बड़ी फूट जो है वो आने वाले कुछ दिनों में पड़ने जा रही है और ये सब कुछ जो पीडीएम का जो शराजा है अनकरीब बिखर जाएगा और आपको नज़र भी आएगा कि क्या हो रहा है। ये भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ FATF के हवाले से पाकिस्तान जो है ग्रे लिस्ट से बाहर आ चुका है। अब FATF जो पाकिस्तान वाइट लिस्ट में आया, इसके पाकिस्तान की इकॉनमी पर, पाकिस्तान की मैशियत पर किस तरह के असरात पड़ने जा रहे हैं, एक लेटेस्ट रिपोर्ट्स आपके सामने रखेंगे। और शहबाज शरीफ साहब ने जो है जी जिनपिंग को जो है मुबारकबाद दी है, वो किस बात के ऊपर दी है, सदर जो हैं चीन के जी जिनपिंग, वो भी आपके सामने डिटेल्स रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। जो हमारा ताल्लुक है ऐसे जुड़ा रहा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जी हुकूमत की जो खामोशी है वो गम में तब्दील हो चुकी है, क्योंकि एक तो इजलास वो होता है जो मीडिया के ऊपर सामने नज़र आता है। वैसे ये ख़बर जो है ये राना अजीम साहब ने दी है और वो कह रहे हैं कि जी PP ने एक बहुत बड़ी डिमांड जो है पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ साहब से के सामने जो है वो रख दी है। और वो डिमांड क्या है पीपल्स पार्टी की, शहबाज शरीफ साहब ने जब से ये डिमांड सुनी है उनकी रात की जो नींदें हैं, वो पहले ही उनको नींद नहीं आती थी और उनकी जो रात की नींदें हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी हैं। और जैसे कि 2 दिन पहले, कल से ख़ास तौर पर ये खबर चल रही थी और बाकायदा ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड चल रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के डिग्गी में बैठ कर जो है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस तक का सफ़र किया है और इस तरह के बेशुमार ट्वीट्स चल रहे हैं जिसमें शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बाकायदा डिग्गी में बैठकर जो है वो बड़े घर जाते थे मुलाकात के लिए। बड़ा घर आप सब लोग जानते हैं कि कौन सा है बड़ा घर। और इजाज़ुल हक साहब जो हैं उन्होंने ये खबर जो है हम न्यूज़ के ऊपर नदीम मलिक साहब का जो प्रोग्राम है उसमें बैठकर ये खबर दी थी कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं ये जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो जो ये मुलाकातें करने जाते थे इस्लामाबाद से पिंडी की तरफ, तो ये मलिक अहमद ख़ान साहब हैं उनकी गाड़ी की डिग्गी में बैठकर जो है छुप कर जो है जाते होते थे मुलाकात करने के लिए और वहीं जो है फिर डील्स सारी सेट हुई हैं और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं। बहरहाल जो पीपल्स पार्टी ने डिमांड रखी है उसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों, सबकी नींदें जो हैं वो हराम हो चुकी हैं। इसीलिए काफ़ी ज़्यादा फासले भी बढ़ चुके हैं और ना ही ये जमातें वो इकट्ठी बैठ के ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और जो है बड़ी ढकी छुपी जो है तनकीद भी कहीं कहीं से सामने आती है और इख्तलाफात जो हैं अभी खुलकर सामने नहीं आए, लेकिन आने वाले जो कुछ दिन हैं, मैक्सिमम हफ्ता या 10 दिन है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं और ये ख़ास तौर पे जो PDM है इसका शराजा बिखरने वाला है ये अगले जो हफ्ता 10 दिन है। अब आपके सामने रख देते हैं कि पीपल्स पार्टी ने जो डिमांड रखी है वो ये रखी है कि जी अगला दफ़ा जो वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, 14 जमातों का जो इत्तेहाद हुआ हुआ है उसमें जो अगले वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे वो बिलावल भुट्टो साहब होंगे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। अगर तो आपको ये मंजूर है तो हम आपके साथ मिलकर जो है ये 14 जमातें, और ख़ास तौर पर अगर पीपल्स पार्टी नहीं मिलेगी तो बाकी जो 14 जमातें हैं जिनमें 2-2, 3-3 सीटों वाली जमातें, उनका तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तो ऑटोमेटिकली टूट जाएंगी। ये 2 जमातें जो हैं इन्होंने बाकी 12 जो जमातें हैं उनको मिला कर रखा हुआ है। अगर पीपल्स पार्टी जो है वो अलग हो जाती है तो फिर ऑटोमेटिकली ये सब कुछ जो है बिखर जाएगा। तो पीपल्स पार्टी ने कह दिया कि जी अगले वज़ारत उज़्मा के जो उम्मीदवार हैं वो बिलावल भुट्टो साहब होंगे। अगर आपको मंजूर है तो हम आपके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं, वरना इसके ऊपर जो है अब आगे कोई बातचीत नहीं होगी और ये हमारी फ़ाइनल शर्त है। अब इसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब जो हैं
उन्होंने कह दिया कि जी मैं बड़े मियाँ साहब से मशवरा लेता हूँ और बात करके जो है आपको बताता हूँ, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो है वो ख़ुद तो कोई फ़ैसला कर नहीं सकते और वो जो भी फ़ैसला करना होता है उन्होंने बड़े भाईजान से जो है मशावरत के बाद ही करना होता है। तो ये बात वैसे पीपल्स पार्टी की भी बड़ी जो है उसको सलाम है कि पीपल्स पार्टी ने कितना बड़ा जो है रख दिया कि बिलावल भुट्टो साहब जो हैं अब पाकिस्तान के अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे। वैसे कैसा ये खेल है जो खेला जा रहा है पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के साथ। हालांकि पाकिस्तान के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, पाकिस्तान के जो रियासत है उसको पता है कि पाकिस्तानी अवाम इस टाइम किसको वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहती है, पाकिस्तानी अवाम इस टाइम किसके साथ खड़ी है। लेकिन पता नहीं ये क्या प्लानिंग्स हो रही हैं। लेकिन ये जो भी प्लानिंग्स हो रही हैं ना जी, ये इनका अब टाइम ख़त्म हो चुका है। अब पाकिस्तान इस निज़ाम के तहत नहीं चलेगा जैसे कि पिछले कई सालों से, कई दहाइयों से चलता आ रहा है। पाकिस्तान जो है वो एक नए निज़ाम के साथ चलेगा और अब वो नया निज़ाम जो है वो आने वाले दिनों में आपके सामने आएगा और जो है इसकी तफसीलात भी आपके सामने जो है हम रखेंगे। अब लॉन्ग मार्च के हवाले से बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि जुमे वाले दिन जो है मैं लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दूंगा, तारीख अनाउंस कर दूंगा। जुमे वाले दिन जब तक जो है वो कुछ नाम जो है वो फाइनल हो जाएंगे। और अभी ये भी खबर आ रही है कि PTM की जमातें और तमाम जितने भी स्टेक होल्डर हैं वो आर्मी चीफ के नाम के ऊपर आमादा हो गए हैं। लेकिन कुछ खबरों पे ये भी तरदीद कर दी गई कि जैसे कुछ खबरें चल रही थी कि जी पीपल्स नून लीग में और हुकूमत में और इमरान खान साहब में कुछ बैकडोर राब्ते चल रहे हैं। और अभी तक दोनों जमातों की तरफ से इस बात की जो है वो तरदीद कर दी गई कि नहीं जी कोई बैकडोर राब्ते नहीं चल रहे हैं। मैं लॉन्ग मार्च का, इमरान खान साहब ने भी कहा कि जी मैं जुमे वाले दिन लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दूंगा। अब लॉन्ग मार्च कैसी होगी? क्या इमरान खान साहब ये कहेंगे कि जी सारा जो पाकिस्तान है वो इस्लामाबाद पहुँचे? तो ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा होगा। इमरान खान साहब का जो बड़ा सरप्राइज़ है वो हमें जहाँ तक जो अभी तक खबरें मिली हैं वो यही हैं कि इमरान खान साहब जहाँ जहाँ इमरान खान साहब के MNA MPs हैं, ज़िलाई सदूर, सूबाई सदूर MNA MPs, उनको कहेंगे कि आप अपने अपने शहरों में निकलें और हाईवेज़ और पाकिस्तान की जो मोटरवेज़ हैं उनको ब्लॉक कर दें। जैसे कि ये 2 दिन पहले हुआ जब इमरान खान साहब को जो है उनका फ़ैसला सुनाया गया, इलेक्शन कमीशन ने नाअहल किया, तो पूरा पाकिस्तान जो है वो चंद घंटों के अंदर जो है वो ब्लॉक हो गया था। तो लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद ले जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 1 से 1.5 घंटे के अंदर अगर पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के लाखों बंदा जो है निकल कर सड़कों के ऊपर आ जाए और हाईवेज़ बंद हो जाए तो पाकिस्तान का जो पहिया है वो रुक जाएगा। तो इस्लामाबाद जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमें लगता है कि इमरान खान साहब इस तरह का बड़ा सरप्राइज़ देंगे। बहरहाल इसके अलावा इमरान खान साहब क्या सरप्राइज़ देंगे, वो कुछ और भी दे सकते हैं, लेकिन वो भी अब दिन पीछे कुछ ही रह गए, वो भी आपके सामने तफसीलात आ जाएंगी। लेकिन लगता यही है कि इमरान खान साहब जो इनकी तैयारियां हैं, इस्लामाबाद में हज़ारों की तादाद में कंटेनर मंगवा के रखे हुए, इनकी ये तैयारियां जो हैं वो धरी की धरी रह जाएंगी और इमरान खान साहब जो हैं इनको शॉक कर देंगे कि मैं अब कैसे लॉन्ग मार्च लेकर आ रहा हूँ। अब आपके सामने रख देते हैं कि जी जो सदर शी जिनपिंग हैं उनको दोबारा से 3rd टाइम जो है उनकी जो पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी है, उन्होंने दोबारा से उनको सिलेक्ट कर लिया, री इलेक्शन हुए हैं और उसमें से दोबारा वो जनरल सेक्रेटरी जो है पार्टी के सिलेक्ट हो गए हैं। बहुत बड़ी जो है उनको मुबारकबाद है और बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये उनकी कि 3rd टाइम जो है दोबारा उनकी पार्टी ने और उनकी आवाम ने उनके ऊपर एतमाद किया और वो दोबारा से जो है जनरल सेक्रेटरी पार्टी के जो है मुंतखब हो गए हैं। इसके ऊपर हमारे जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने भी ट्वीट किया, उन्होंने कहा ऑन द बिहाफ ऑफ द एंटायर पाकिस्तानी नेशन आई कांग्रेचुलेट प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ऑन हिज री इलेक्शन एज CPC जनरल सेक्रेटरी फॉर द 3rd टर्म, कि 3rd टर्म के लिए भी जो हैं वो सिलेक्ट हो गए हैं। मैं पाकिस्तानी अवाम के बिहाफ के ऊपर सदर शी जिनपिंग को मुबारकबाद देता हूँ। अब आपके सामने FATF की मालूमात हम थोड़ी सी रख देते हैं कि अब पाकिस्तानी मैशियत के ऊपर इस FATF के वाइट लिस्ट में आने से पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात होने जा रहे हैं, ये आपके सामने रखते हैं। अब इसमें माशी माहिरीन का कहना है कि FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने से पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत में बेहतरी की रफ्तार तेज़ होने के इम्कानात हैं और बराह रास्त सरमायाकारी के साथ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी और तवक्को है मुल्की स्टॉक मार्केट में कारोबारी सरगर्मियाँ तेज़ होंगी और स्टॉक मार्केट इंडेक्स में भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा FATF की ग्रे लिस्ट से नाम निकलने से जहां पाकिस्तान मुमकिन माशी पाबंदियों के खतरात से बच गया है, वहां बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की साख भी बेहतर होगी। अब पाकिस्तान के लिए दरामदाद व बरामदाद की नई राहें खुलने के साथ साथ तरसीलात ज़र में इजाफा मुतवक्का है। पाकिस्तान आलमी मार्केट में आसानी से बॉन्ड जारी करने के साथ साथ मुख्तलिफ ममालिक और आलमी मालियाती इदारों से बिला रुकावट कर्जे हासिल कर सकेगा। सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि पाकिस्तान FATF और दीगर आलमी रेगुलेटर की सख्त निगरानी से निकल के पाकिस्तान आलमी मालियाती इदारों से माली रवाबित बिला खौफ जारी रखेगा।
तो एक बहुत बड़ी जो है ये FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद पाकिस्तान को जो है पाकिस्तान की मैशियत पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। आपने देखा कि जैसे पाकिस्तान वाइट लिस्ट में आया है तो साथ ही एशियन डेवलपमेंट जो बैंक है उसने पाकिस्तान का $1.5 अरब का जो है वो कर्जे की मंजूरी दे दी है। इसी तरह जितनी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसके दरवाजे जो हैं पाकिस्तान के लिए खुल गए हैं। पाकिस्तान के जो आलमी मार्केट्स में जो बॉन्ड्स थे वो रेगुलर बुनियादों के ऊपर गिर रहे थे। जब से पाकिस्तान का ये अनाउंस हुआ है कि पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया, उन बॉन्ड्स में भी जो है दोबारा से उनकी जो प्राइस है उनमें इजाफा होना शुरू हो गया। तो इसके बड़े अच्छे इम्पैक्ट जो हैं वो आएंगे और पूरी दुनिया के जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं और जितनी प्राइवेट बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएंगी। तो आने वाले जो दिन हैं और आने वाले जो साल हैं उनमें इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट जो है पाकिस्तान के ऊपर आएगा और पाकिस्तान मज़ीद किसी भी माशी पाबंदियों से जो है वो बच जाएगा। और जो एक डिफ़ॉल्ट का ख़तरा भी पाकिस्तान के ऊपर मंडला रहा है इसकी वजह से उसमें भी काफ़ी कमी आ जाएगी। तो ये अभी की अपडेट्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।